हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में आपको 2000 से अब तक पूछे गए झारखंड के नदी और बांध से संबंधित जो प्रश्न है, आज हमने उसको कवर किया है। क्योंकि दोस्तों, यहां पर जो भी प्रश्न आप देखेंगे, एक से ज्यादा बार यह रिपीट हुआ प्रश्न है, तो आपको एक नजर तो जरूर मार लेना चाहिए इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि आगामी एग्जाम में रिपीट होने का मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों मयूराक्षी नदी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दुमका का हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पे लगता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? सही जवाब है दोस्तों 8 बांध है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। शंख नदी का उद्गम स्थल कहां है? शंख नदी का उद्गम स्थल कहां है? सही जवाब है दोस्तों गुमला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला में है दोस्तों। याद रखिएगा, गुमला के लुपुंग, याद रखिएगा लुपुंग, ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन याद रखना है, लुपुंग पाट गांव से निकलती है शंख नदी, गुमला जिला में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? सही जवाब है दोस्तों बराकर नदी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बराकर नदी पर मैथन डैम बना है और 1958 में आपका दिया हुआ था, जेएसएससी द्वारा जो पूछा हुआ प्रश्न था उसमें, लेकिन इसका निर्माण जो कार्य है दोस्तों 1957 में ही शुरुआत हो गया था। तो कई जगह पे आपको 1957 भी देखने को मिलेगा, तो इसे कंफ्यूज कतई नहीं होना है। जेएसएससी ने क्लियर किया है 1958, तो हम लोग को 1958 ही लेकर चलना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के संगम पर स्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के संगम पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों दामोदर और भेड़ा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दामोदर और भैरवी या भेड़ा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों बराकर नदी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तिलैया डैम बराकर नदी के तट पर स्थित है। और झारखंड में पहला बिजली संयंत्र जो लगाया गया था तो तिलैया डैम पे ही लगाया गया था। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बन सकता है कि झारखंड का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस नदी में बनाया गया था? तो बराकर नदी, तिलैया डैम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बराकर सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल कौन सी है? निम्न में से स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों छोटानागपुर हिल्स। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर हिल्स है। याद रखिएगा, छोटानागपुर के पठार या पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पालना डैम
झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है? पालना डैम झारखंड के किस नदी पर अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा पालना डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह सभी प्रश्न एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है क्योंकि यहां से प्रश्न 100% पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों बंगाल का शोक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों बराकर नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा बराकर नदी पर स्थित है मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कोनार कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोनार कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गिरिडीह जिला। याद रखिएगा गिरिडीह जिला में स्थित है कोनार कुंड प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है? सही जवाब है दोस्तों छोटा नागपुर पठार। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो भाई छोटा नागपुर पठार है और यह लातेहार के चंदवा से निकलती है। अगर जिला पूछेगा तो लातेहार आपको लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है दोस्तों 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ? तो 1948 में 7 जुलाई को। याद रखिएगा 7 जुलाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी नदी छोटानागपुर पठार में नहीं बहती है? इनमें से कौन सी नदी छोटानागपुर पठार में नहीं बहती है? सही जवाब है दोस्तों महानदी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। महानदी छोटानागपुर पठार में नहीं प्रवाहित होती है दोस्तों। बाकी दामोदर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, यह तीनों नदियां छोटानागपुर पठार में प्रवाहित होती है। तो यहां पे आपका सही आंसर होगा महानदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? सही जवाब है दोस्तों कांची नदी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। कांची नदी पर दसम जलप्रपात बनता है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है? सही जवाब है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी द्रोणी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है?
सही जवाब है दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से सोन नदी जो झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, कहां से उत्पन्न होती है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से सोन नदी जो झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, कहां से उत्पन्न होती है? सही जवाब है दोस्तों अमरकंटक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश डैश में गठित की गई है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश डैश में गठित की गई है। सही जवाब है दोस्तों 2009, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 2009 में झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड का एकमात्र जिला जिससे गंगा नदी गुजरती है। झारखंड का एकमात्र जिला जिससे गंगा नदी गुजरती है। सही जवाब है दोस्तों साहिबगंज जिला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। साहिबगंज जिला से गंगा नदी गुजरती है और यह झारखंड का एकमात्र जिला है, याद रखिएगा झारखंड का एकमात्र जिला है साहिबगंज। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? सही जवाब है दोस्तों पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती है दोस्तों, या प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? सही जवाब है दोस्तों दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दामोदर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, और आज का आखिरी प्रश्न है। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सही जवाब है दोस्तों गढ़वा जिला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सोन नदी सर्वप्रथम गढ़वा जिला में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।